सफला एकादशी व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने सफला एकादशी के व्रत की महिमा एवं महत्व के बारे में जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्मान थे। उनके 5 पुत्र थे, जिसमें उनका बड़ा पुत्र अधर्मी एवं चरित्रहीन था। वह हमेशा देवी देवताओं का अपमान एवं निंदा करता रहता था। मांस भक्षक एवं मदिरा पान करता उसकी आदत थी। उससे दुखी होकर राजा महिष्मान ने उसका नाम लंबुक रख दिया और उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया। पिता के इस व्यवहार से लंबुक जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद पोष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात आई। उस दिन काफी ठंड थी, जिससे परेशान होकर लंबुक सो नहीं पाया। सर्दी के मारे उसकी हालत खराब थी। अगली सुबह एकादशी के दिन वह मृत प्राय हो गया। दोपहर में समय सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो उसे होश आया। पानी पीने के बाद उसके शरीर में कुछ शक्ति आई तो वह फल तोड़ने निकल पड़ा। शाम को फल लेकर आया और उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख दिया। वहां बैठकर वह स्वयं की किस्मत को कोसने लगा। बाद में उसने उन फलों को भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए कहा कि लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु, आप प्रसन्न हो। उस दिन सफला एकादशी थी। लंबुक ने जैसे ही पूरा दिन व्यतीत किया और रात में सर्दी के कारण सो नहीं पाया। पूरी रात्रि जागरण करते हुए व्यतीत हो गया। अनजाने में ही उसने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसमें सत्कर्म वाली प्रवृत्ति आ गई। कुछ समय बाद जब उसकी जानकारी राजा महिष्मान को हुई तो उन्होंने लंबुक को राज्य में वापस ले आए। राजा महिष्मान ने पुत्र लंबुक को चंपावती नगरी का राजा बना दिया और राज को सौंप दिया। राजा महिष्मान स्वयं तप करने जंगल में चले गए। कुछ समय बाद लंबुक को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मनोज्ञ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो कुंभक ने अपने पुत्र को सत्ता सौंप दी और स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार से सफला एकादशी व्यक्ति के कार्य सफल करती और मोक्ष देती है।